अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 यानी मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लास 9 के मैथ्स में पहला चैप्टर है और इसको मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन करेंगे, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन करेंगे कि मैट्रिक्स है क्या चीज। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर यानी रियल नंबर्स जो के रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है ना अरेंज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, और वो स्क्वायर ब्रैकेट में जो है ना इनक्लोज हो यानी बंद हो। सपोज एग्जांपल में हम लेंगे इसका एग्जांपल इसका ये है कि सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो ये हमारे पास रियल नंबर है। ये हमारे पास 1 2 3 and 4 आर द रियल नंबर विच इज इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और मैट्रिक्स को हम जो है ना कैपिटल अल्फाबेट से लेते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर ए है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी एंड सो ऑन। ठीक है, तो और ये जो इसके अंदर जो है ना 1 है, 1 2 3 4, तो ईच इसकी हम डिफिनीशन करेंगे। एलिमेंट इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब जो है ना एलिमेंट इसकी डिफिनीशन कुछ यूं है कि ईच रियल नंबर in a matrix is called member of एलिमेंट। तो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। अब इस मैट्रिक्स ए में 4 एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से सपोज एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि बी हमारे पास एक जो है ना मैट्रिक्स है और उसमें 1 2 3 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें जो है एलिमेंट की तादाद वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके फिर जो है ना टाइप्स है और वो तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रो। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि द हॉरिजॉन्टल arrangement of the element is called row। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना एक मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट्स वो हॉरिजॉन्टली क्या हो, अरेंज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये रो है। ठीक है, एग्जांपल आप ले लें इसका। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, A is equal to 1 2 3 4 5 6
7 8 9। तो ये एक मैट्रिक्स है। तो इसमें हमने पहले देखना है कि इसमें कितने रोज है। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। ठीक है, तो इसमें 3 रोज है। ठीक है, इसमें कितने रोज है? इसमें 3 रोज है। तो इसकी डिफिनीशन हम दोबारा रिपीट करेंगे कि द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड रो। यानी अगर एक मैट्रिक्स हो तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने रोज है। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली कितने एलिमेंट इसमें अरेंज है। ठीक है, अब यहां पर एक मैट्रिक्स है तो इसमें 3 रोज है। दूसरा मैट्रिक्स ये भी हो सकता है कि B इज इक्वल टू 1 2 3। तो अब इसमें एक रो है। अब इसमें कितने रोज है? अब इसमें एक रो है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द क्या है? एलिमेंट है। अच्छा, अब है कॉलम्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया रोज। ठीक है, अब है कॉलम। कॉलम क्या है? द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कुछ यूं है कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी एक मैट्रिक्स है और उसमें है 6 3 2 1 5 9 3 4 6, जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप इसमें जो है ना 6 भी ले सकते हैं। ये अपने आप से हम जो है ना बनाते हैं एक मैट्रिक्स को। ठीक है, तो सपोज हमारे पास सी एक मैट्रिक्स है और इसमें फिर हम देखेंगे कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। तो इसकी डिफिनीशन की रूप से कि वर्टिकल अरेंजमेंट, अब ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, एक फिर दूसरा 2 और फिर ये लास्ट वाला तीसरा। तो ये क्या है? ये वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स है, तो इसको हम कॉलम कहेंगे। ठीक है, सपोज अब हमारे पास इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, आप जो है ना दूसरा मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। सपोज डी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसमें 1 2 3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने कॉलम्स है, तो आपका आंसर जो है ना वो ये होना चाहिए कि इसमें एक कॉलम है, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्टिकली अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट वो कितना है? वो एक है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको रिवाइज करता हूं। इससे पहले हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स को, फिर मैट्रिक्स के बाद हमने इसके टाइप्स को, यानी इसमें कौन सी चीजें होती है, तो उसको पहले हमने जो है ना डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो है ना हमने रो को डिस्कस किया। अब इसके बाद हमने कॉलम्स को डिस्कस किया। अब है हमारे पास क्या है? ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स है तो उसमें कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन करेंगे। अच्छा, अ मैट्रिक्स विद m रोज, रोज को हम जो है ना m से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स में, और कॉलम को हम जो है ना n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम हैज ऑर्डर m मल्टीप्लाई n, या इसको हम इस तरह रीड करते हैं कि m by n इज कॉल्ड ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स में कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आप इसका ले लें कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, वो है A इज इक्वल टू 1 2 3 4। और अगर आपसे कोई पूछे स्टूडेंट्स के इसका ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि कितने रोज है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि इसमें कितने कॉलम्स है, तो उसकी बुनियाद तो उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है स्टूडेंट्स के हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रोज। यानी इसमें कितने रोज हैं? इसमें
रोज है 2 और इसमें कितने कॉलम्स हैं? एक ये है और दूसरा ये। तो आपको पता है कि हम कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें 2 जो है ना कॉलम है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? अब इसका ऑर्डर है 2/2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, यानी 2 रोज है और 2 कॉलम है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 1 1, और अगर हमसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले हमने देखना होगा कि इसमें कितने रोज है और फिर कितने कॉलम्स, तो उसकी बुनियाद पर हम इसकी ऑर्डर को बताएंगे। तो सबसे पहले M रिप्रेजेंट रोज, ठीक है, और N रिप्रेजेंट कॉलम्स। तो अब इसमें एक रो है, ठीक है, और 2 कॉलम है, एक ये है और एक ये, तो इसमें 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स B विल बी इक्वल टू 1/2। सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है वेयर C इज इक्वल टू 1, यानी इसमें एक एलिमेंट हो। अगर इसमें एक एलिमेंट हो तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर 1/1 होगा, क्योंकि इसमें जो रोज है M वो कितने हैं? 1, और कॉलम कितने हैं? शाबाश, वो भी 1 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C will be equal to 1/1, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी और टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इंतहाई आसान तरीके से आपको मैथ्स और फिजिक्स के जो है ना लेक्चर बनाते हैं और फिर हम इसको अपलोड करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।